हेलो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं 5 पर्यायवाची, एक उपसर्ग करेंगे और 10 हम लोग करेंगे विलोम शब्द। ठीक है, याद रखिए बूंद बूंद से सागर बनता है। चलिए वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला पर्यायवाची हमारा आज का है। हमने पहले 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें पर्यायवाची 5 कर चुके हैं। आज का हमारा पहला पर्यायवाची है अक्षर का। ठीक है, अक्षर के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों वर्ण, वर्ण होता है और एक होता है हरफ। ठीक है, वर्ण और हरफ। ठीक है, दो ही पर्यायवाची होते हैं अक्षर के। दूसरा हमारा वर्ड है वो है अम्बा। दूसरा वर्ड है हमारे पास अम्बा। ठीक है, अम्बा का मतलब होता है माता। ठीक है, एक तो माता पर्यायवाची हो गया और दूसरा माता का क्या होता है जननी। माता का होता है जननी और माँ होता है इसका पर्यायवाची माँ होता है, और जन्मदात्री इसका एक पर्यायवाची होता है जन्मदात्री, और एक होता है प्रसूता। ठीक है, प्रसूता। ये हो गया हमारे अम्बा के पर्यायवाची। हमारा अगला वर्ड है वो है अंतःपुर। ठीक है, अंतःपुर का मतलब होता है जनाना खाना। जनाना खाना यानी कि महिलाओं का निवास स्थान। ठीक है, या फिर रनिवास, रनिवास बोलते हैं इसको। और इसका और पर्यायवाची होता है वो होता है भोगपुर। ठीक है, भोगपुर। ये हो गया हमारा अंतःपुर का। अगला हमारा है वो है अधर। अगला शब्द हमारा है अधर। अधर का मतलब होता है ओठ। ठीक है, ओठ यानी कि होंठ हमारे जो होते हैं। ठीक है, होंठ भी बोलते हैं, हिंदी हिंदी में ओठ लिखा जाता है। और होता है रदन। ठीक है, रदन होता है। ओष्ठ, ओष्ठ भी बोला जाता है। होंठ भी अगर आ जाए तो, क्योंकि होंठ हमारा साधारण भाषा का शब्द है इसलिए हिंदी में इसको होंठ नहीं लिखते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा अधर का मतलब होंठ ही होता है। और होता है इसका छद। लेकिन इस वर्ड को ध्यान मत रखिएगा, ये हिंदी के अंदर प्रयुक्त नहीं होता। छद होता है। और इसका पर्यायवाची होता है रक्त पुट। रक्तपुट होता है। और एक होता है दंतुवास, दांतों का निवास स्थान यानी कि दंतुवास। ठीक है, और दूसरा होता है दंत वस्त्र। दंत वस्त्र। ठीक है, ये हमारे हो गए 4 वर्ड। अधर हो गया, अंतपुर, अंतपुर हो गया, अंबा हो गया और अक्षर हो गया। नेक्स्ट हमारा है वो है अग्नि। अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अग्नि के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। अग्नि का पर्यायवाची आग, जो कि हमें सबको पता है। आग पता है, ज्वाला पता है। क्या किसी को कृषाणु पता है? कृषाणु। ठीक है, क्योंकि कृषाणु भी अग्नि का ही पर्यायवाची होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वही वहीन होता है, वह ही न और है आधा होता है। ठीक है, वहीन, वहीन। और नेक्स्ट इसका है हुताशन। हुताशन भी इसी का पर्यायवाची होता है जात वेद। जात वेद होता है। वृत्तहा। ठीक है, वृत्तहा अग्नि का पर्यायवाची होता है। और इसका पर्यायवाची होता है शिखी। शिखी। ठीक है, शिखी इसका पर्यायवाची है। पिंगल, पिंगल भी इसका अग्नि का ही पर्यायवाची होता है। देखिए अग्नि के इतने सारे पर्यायवाची आप लोगों ने नहीं सुने होंगे कभी, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हुताशन, जातवेद, वृतहा, शिखी, पिंगल, एग्जाम में इन्हीं में से पूछेगा। अग्नि ज्वाला कभी नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत ईजी है, सबको पता होता है। ठीक है, पिंगल हो गया। और इसका होता है शुचि। शुचि अग्नि का पर्यायवाची होता है। और अनल सबको पता होता है लगभग, अनल अनल और पावक, ये भी इजी के अंदर है, नहीं पूछेगा। लेकिन ये जो टफ वाले हैं वो जरूर पूछ सकता है। ठीक है, पावक हो गया। और होता है वैश्वानर। ठीक है, वैश्वानर और दहन। ये सारे देखो इतने सारे होते हैं अग्नि के पर्यायवाची, इसलिए अग्नि क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अग्नि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हमारे क्या है 5 पर्यायवाची कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे उपसर्ग की। ठीक है, एक उपसर्ग कर लेते हैं। 2 उपसर्ग हम लोग कर चुके हैं संस्कृत के। कौन कौन से 2 हम कर चुके हैं? पहले हम कर चुके हैं अप और अनु, हम दोनों कर चुके हैं। संस्कृत के टोटल होते हैं 22। ठीक है, अप और अनु हम कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं वो है अव की। अब उपसर्ग की बात करने वाले हैं। ठीक है, दोनों की जो वीडियो मैंने डाल रखी है प्लीज जाके देख लीजिएगा। ठीक है,
अब का मतलब होता है वो होता है पतन, ठीक है, पतन, हीनता या फिर अनादर। इन तीनों के अर्थ में अव उपसर्ग का उपयोग किया जाता है। जहां पर भी पतन दिखाना हो, हीनता दिखानी हो या फिर अनादर दिखाना हो, वहां पर हम लोग अव का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अव से बनने वाले कौन कौन से शब्द हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट शब्द पूछेगा। शब्द आपको दिया होगा और पूछेगा इसमें अव उपसर्ग कौन सा है। ठीक है, अव से क्या बनता है? अवलोकन बनता है। अव से एक शब्द बनता है अवलोकन। और बनता है अवस्था, अवस्था बन गया। अवज्ञा बन गया, ठीक है, अवज्ञा। और बनता है अवतार, अव से बना अवतार, ठीक है। और बनता है अवनति, 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 ठीक है, अवनति बन गया। और बनता है अवशेष, अव से बनता है अवशेष, ठीक है। और बनता है अव से अवगुण, अव से बनता है अवगुण। और बनता है अवसान, ठीक है, अवसान बन गया। और बन सकता है अवकाश, अव से शब्द बनता है अवकाश, ठीक है। और बनता है अवमूल्यन, अवमूल्यन, ठीक है, अवमूल्यन बनता है। और रह गया अवसाद, ठीक है, अवसाद भी बनता है। और इससे वर्ड बनता है अवधान, ठीक है, अवधान हो गया। अवसर बनता है इससे, अवसर भी बनता है। अवचेतना, अवचेतना, ठीक है, अवचेतना इससे बनता है। और बनता है अव्याप्ति, ठीक है, अव्याप्ति, ठीक है, नहीं अवाप्ति, अवाप्ति, अवाप्ति है, अव्याप्ति नहीं, अवाप्ति, ठीक है। अवाप्ति इंपॉर्टेंट है। अवाप्ति के अंदर भी देखिए अव उपसर्ग है, ठीक है। और हमारे पास है अवधारणा का, क्या हो गया? अवधारणा हो गया, ठीक है। इसके अलावा बनता है अवगत, अवगत बन सकता है। और हमारा अंतिम वर्ड है वो है अवमानना, अवमानना, ठीक है। ये हो गया हमारा अव उपसर्ग यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। इतने सारे देखिए शब्द है यहाँ पर। अवाप्ति जो शब्द है वो इंपॉर्टेंट लगाता हूँ मैं, अवाप्ति इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में कई बार अवमूल्यांकन, अवमूल्यन पूछ लेता है, लेकिन जैसे इजी है इसमें पता लगा जाता है। अब उपसर्ग बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि इससे जितने भी शब्द बनते हैं उन सब में पता लग जाता है कि इनमें अब उपसर्ग हमारे पास है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, हमारे विलोम शब्द रहेंगे। तो ये हमारे पास क्या है? 10 विलोम शब्द है, 10 विलोम शब्द है हमारे पास, ठीक है। देखिए अमृत का विलोम क्या होता है? विष होता है। अर्थ का विलोम होता है अनर्थ होता है। अग्रज का विलोम होता है अनुज। अंत का होता है आदि। अंश का होता है पूर्ण। अवतल का उत्तल। अल्प का होता है अति। अनेक का होता है एक। अंधकार का होता है प्रकाश। अपमान का होता है सम्मान, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने पर्यायवाची, उपसर्ग और विलोम शब्द कंप्लीट कर लिए। मैक्सिमम 10 मिनट लगे होंगे इस वीडियो के अंदर, और आपकी 3 चीजें कंप्लीट हो रही है। अगर डेली आप थोड़ा बहुत टाइम दे देते हैं, हिंदी में जब एग्जाम आएगा तो आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा इन सबको पढ़ने का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।